नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने दोस्तों पिछली क्लास में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर बाद में पढ़ा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। लेकिन दोस्तों वो वीडियो था वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मिस हो गया था। तो इस वीडियो से पहले वो डाला गया है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, और उससे पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें दो तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, और इसी के साथ दोस्तों एक तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के जो है शहर थे, नगर थे, उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने दोस्तों पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप दोस्तों वहां पर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको है सारी मैटर है जो भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर दोस्तों उसकी विशेषताओं के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आपको सारा मैटर है वो याद हो जाए। तो हम दोस्तों यहाँ पर भी सारा है वो सब कुछ है वो यहाँ पर ही याद करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों कोशिश करें साथ में रहकर पढ़ाई करने की, और साथ में दोस्तों यहाँ पर भी याद करने की, ठीक है। हम पढ़ रहे तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता और उनके नगरों के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, और उसके बाद में दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुतकांगडोर, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बलूचिस्तान है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो गाइज आप वीडियो में बने रहे, जल्दी से नोट्स की व्यवस्था भी कर देंगे, और इतनी मतलब दोस्तों मस्त हैंड राइटिंग में के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि दोस्तों आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और बिल्कुल दोस्तों कोई तरह का प्राइस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बेशक बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर निसंकोच होकर पहले पढ़ाई करें, फिर आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दुर्ग और बंदरगाह वगैरह। हम दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में अगर बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ सुतकांगडोर, तो हमने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार से 3 बिंदु हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर 3 बिंदु हमने पढ़ा था, सॉरी यहाँ पर 4 बिंदु, जो कि दोस्तों 4 बिंदु इनके चारों का इनका जो मिला के जो वर्ग बनता है उसका दोस्तों 13 लाख वर्ग इसको किलोमीटर, ठीक है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है वो दोस्तों इनका क्षेत्रफल है। इधर का है जो कि दोस्तों पश्चिम की बात करेंगे सुतकांगडोर, ठीक है। सुतकांगडोर कहाँ पर है अभी दोस्तों? जो है यहाँ पर पाकिस्तान में है। और फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे करेंगे तो नीचे देश से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण का मतलब दोस्तों देश से दयामाबाद, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इधर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलमपुर, ठीक है। और ऊपर बात करेंगे, ऊपर में यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको याद रखना है तो ऊपर ये दोस्तों यहाँ पर हमारा सिर होता है, और सिर से हम बाल उठा देते हैं तो उसको मोडा बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो मोडा कहाँ पर है? कश्मीर में, ठीक है। तो आगे समझ में आपको किस प्रकार से आपको याद रखना है। सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, मोडा है वो दोस्तों कश्मीर में है, आलमगीरपुर यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर दक्षिण से दयामाबाद जो कि दोस्तों है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सुतकांगडोर, जो कि दोस्तों लास्ट पॉइंट ऑफ पश्चिम का जो है लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान दुर्ग और बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। खोज करने वाला कौन है? अरेस्टीन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बलूचिस्तान सॉरी यहाँ पर दोस्तों सुतकांगडोर के बारे में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको जो अरेस्टीन है उनका नाम भी याद रखना है, दशक नदी का नाम भी याद रखना है, और बेबीलोन से कौन व्यापार करते थे? तो सुतकांगडोर वाले, ठीक है। तो बेबीलोन से व्यापार करते थे, और बंदरगाह दुर्ग वाला सिर्फ यहाँ पर इतना सा याद रखना है, 2 लाइन। और इसके बाद में हम बात करेंगे चौमुंदड़ो, ठीक है। चौमुंदड़ो की बात करेंगे, ये दोस्तों सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ के लोग हैं वो कुशल कारीगर थे, मतलब दोस्तों बहुत ही किसी मतलब दोस्तों जगह की विशेषता होती है। जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे तो बीकानेर की भुजिया सबसे ज्यादा फेमस होती है। इसी के साथ नाथद्वारा की अगर बात करेंगे तो गुलकंद बहुत ही फेमस होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही फेमस कारीगर थे, ठीक है। तो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही फेमस कारीगर थे। चौमुंदड़ो इनका नाम है, सॉरी यहाँ पर नगर का नाम है। 1931 में इसकी खोज करते हैं गोपाल मजूमदार। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, मजूमदार हमारे मतलब दोस्तों यहाँ पर अभी तो हम पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि हम जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों एक अंबिका चरण मजूमदार नाम आएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और गोपाल गोपाल मजूमदार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो नाम है, दो मजूमदार नाम है, वो भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आधुनिक भारत में। तो अभी दोस्तों उसका हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे पर ये कारीगर, यहाँ के लोग हैं वो कुशल कारीगर थे, मोहरे बनाने वाले और धातु आदि के मतलब दोस्तों सामान हथियार वगैरह बनाने के यहाँ पर दोस्तों जो है कुछ अवशेष वगैरह प्राप्त हुए हैं। जो भी दोस्तों यहाँ पर कुछ प्राप्त हुए ऐसे बर्तन वगैरह, जो भी गलाने के पात्र वगैरह, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा, अब दोस्तों इसके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब कालीबंगा के बारे में विशेष अध्ययन, सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे इंडिया लेवल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी दोस्तों राजस्थान लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा दोस्तों 1961 में इसकी खोज करी थी। खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, ठीक है। एक तो बीबी लाल और बीके थापर। याद रखना है, का से कालीबंगा, का से कालीबंगा, ब मतलब दोस्तों यहाँ पर बे का क्या बनता है, कालीबंगा, ठीक है। बे से क्या बनता है, बी बनता है, तो बीबी लाल, और बी से और क्या बनता है, बीके, ठीक है। यहाँ पर दोनों के नाम याद रख लेना, कोई तरह का कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कालीबंगा का नाम आएगा हम सोचेंगे कालीबंगा, ठीक है। ब से बी, बे से क्या होता है, बी, बी से बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है। तो यहाँ पर बीबी लाल और बी के थापर 1961 में इनकी खोज करी थी। वर्तमान में ये दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। हनुमानगढ़ में दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे पर फैली हुई सभ्यता है, ठीक है। ये भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की एक पार्ट है। तो बहुत ही अच्छा सा दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिया लेवल की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमें इतना ही पूछा जाता है। हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में क्या मिला था, क्या कुछ यहाँ पर दोस्तों जो है सभ्यता के बारे में और भी जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों विशेष बात यहाँ पर जो इंडिया लेवल के मतलब दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा में विश्व में जुते हुए सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के परिणाम, ठीक है। जैसे दोस्तों साक्ष्य प्रमाण। अब दोस्तों विश्व में सबसे पुराने या फिर प्राचीन जुते हुए खेत के जो है प्रमाण यहाँ पर कहाँ पर मिले थे, कालीबंगा में। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, वो हम एक बार फिर से वापस बात करेंगे। विश्व में, पूरे वर्ल्ड में प्राचीनतम सबसे पुराना जुते हुए खेत, ठीक है, सबसे पुराने विश्व में सबसे पुराने जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में। तो हम दोस्तों पूरा मतलब दोस्तों इस क्लास में ही याद करने वाले हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर मन लगा के पढ़ना है। जो भी दोस्तों आपके फैमिली में तैयारी करता हो उनको शेयर जरूर कर दे, ताकि दोस्तों आपके साथ भी आपके फैमिली मेंबर भी अच्छा सा नॉलेज ले सके, और वो भी दोस्तों कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो गलत ना करे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे सेकंड बात, हम आज भी दोस्तों बहुत सारे मतलब दोस्तों अगर राजस्थान की बात करेंगे, पूरे ओवरऑल राजस्थान की, जब भी दोस्तों बरसात के सीजन होता है, बरसात के सीजन में ही ज्यादातर है वो बुआई वगैरह होती है, और बाकी दोस्तों पानी वगैरह थोड़ा कम रहता तो वो ज्यादा एनी टाइम बुआई नहीं होती है। लेकिन पश्चिम राजस्थान की हम बात करें तो पश्चिम में थोड़ा रेगिस्तान वगैरह है, और जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे जोधपुर तक, ठीक है। तो जोधपुर यहाँ पर दोस्तों मिडिल एरिया पड़ जाता है, ज्यादा रेगिस्तान भी नहीं और ज्यादा नॉर्मल मतलब दोस्तों जो है नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइज, आज भी जो है लोग हैं 3 से 4 फसलें साथ में बोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, और सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में, ठीक है। एक साथ 2 फसल बोने के, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सभी जगह जैसे चावल बोते हैं तो पंजाब हरियाणा में चावल खाली ओनली चावल ही बोए जाते हैं, 2 फसल नहीं बोई जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी क्या होता है, अगर बाजरा बोए हैं तो बाजरा के साथ मूंग या गंवार कुछ मतलब मिक्स में डाल देते हैं, तो वो भी फसल साथ में हो जाती है, और इतनी अच्छी होती है कि आप अगर किसी और डिश यानी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो गाइज आप एक बार जरूर राजस्थान आइएगा, राजस्थान घूमिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे भव्य किले आपको देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको वहाँ का जो है अगर ग्रामीण कल्चर देखेंगे तो गाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे थर्ड, जो कि यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आज की हम बात करें तो यहाँ पर खुदाई हुई थी, तो उसमें 2 प्रकार के मतलब दोस्तों अवशेष मिले थे। सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता के
मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर तो गाइज यहाँ पर है वो, मतलब कि दोस्तों इसके ये सिंधु सभ्यता का लेवल है, यहाँ तक खुदाई होने के बाद इसके नीचे तो पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले और ऊपर है वो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। तो आप समझ रहे हो कि इस चीज को ऊपर, मतलब दोस्तों सिंधु इस लेवल तक अगर एक लेवल तक खुदाई करी तो यहाँ पर ऊपर तो सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले और नीचे है वो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पूर्व जो भी दोस्तों, मतलब दोस्तों सभ्यता का कुछ अगर बात करें तो किस प्रकार से विकास वगैरह होता, जो भी अवशेष हैं वो मिले थे। जैसे कि आज है हम यहाँ पर हैं तो हमारे अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। बाकी दोस्तों हमसे ऊपर जो भी रोड के नीचे हम जैसे कि कोई वगैरह विकास का डेवलपमेंट का कोई भी काम वगैरह होता है जो भी नीचे दब जाता है तो वो दोस्तों नीचे तो हमसे पूर्व वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा में आपको सबसे पहले 1961 में खोज बीके थापर, बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल, बीके थापर। हनुमानगढ़, गग्गर नदी विशेष रूप से आपको याद रखनी है गग्गर नदी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा कौन से मतलब कि नदी के किनारे पर पनपा हुआ है। तो कौन सा नगर के किनारे पर पनपी हुई थी? गग्गर नदी के किनारे पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट मतलब दोस्तों सिटी के बारे में जो कि दोस्तों है रंगपुर। ठीक है, और 1904 मतलब दोस्तों यहाँ पर 1954 में इनका है जो खोज हुई थी। और SR राव, ठीक है, SR राव है वो है यहाँ पर दोस्तों रंग से राव आप याद रख सकते हो। काली से कालीबंगा, बंगा से बी रख सकते हो और रंग से राव रख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखना क्योंकि काफी सारे 8-10 नगर हैं और कुछ पॉइंट वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब दोस्तों स्थान वगैरह मिल जाते हैं, उनका भी याद रखना जरूरी रहता है। तो आप ऐसी चीज जो ट्रिक से याद रख सकते हैं उसको कोशिश करें, ट्रिक से आपको परमानेंट याद रखें। और ऐसी चीजें जो ट्रिक से याद नहीं रहती हैं उनको आप बार बार रिवाइज करें, उनको आप याद करें। ठीक है, और हम यहाँ पर क्लास में ही याद करने वाले हैं, तो आप परमानेंट हमारे साथ बने रहे, आपको जरूर है वो अच्छी मतलब दोस्तों इस जो भी आप इसमें क्लास में टाइम दे रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और डेफिनेटली दोस्तों आपका सिलेक्शन होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे रंगमहल की अगर वो दोस्तों वहां पर है कालीबंगा के पास। ठीक है, तो वो राजस्थान में पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों रंगपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे गुजरात, ठीक है, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में अहमदाबाद। SR राव, रंग से राव, SR राव ने इसकी खोज करी थी। गुजरात, अहमदाबाद, काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर। ठीक है, मादर नदी के तट पर ये जो है पनपा हुआ था। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 याद रखना है, एक तो र से राव, रंग। ठीक है, रंग से राव, और अहमदाबाद, गुजरात, काठियावाड़ जिला और मादर नदी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रंगपुर से SR राव, रंगपुर SR राव ने खोज करी है। अहमदाबाद काठियावाड़ा में है। ठीक है, अहमदाबाद काठियावाड़ा गुजरात, मादर नदी के तट पर। तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले कि कालीबंगा कहाँ पर है? गग्गर नदी के किनारे पर। कालीबंगा कहाँ पर है? गग्गर नदी के किनारे पर। रंगपुर कहाँ पर है? मादर नदी के किनारे पर। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि मोहनजोदड़ो के पुल है तो आपको सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, वो भी पाकिस्तान में, तो अभी उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे रोपड़। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ का अब दोस्तों यहाँ पर अब रोपड़ को हम कैसे याद रखेंगे कि रोपड़ कहाँ पर है? ठीक है, तो रोपड़ को हम याद रखेंगे कि ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो गाइस चावल की रुपये कहाँ पर रोपते हैं? चावल कहाँ पर रोपते हैं? जैसे कि पानी है, पानी के अंदर चावल उगाते हैं, उसको क्या कैसे रोपते हैं? या इस प्रकार से पानी के अंदर डालते हैं। ठीक है, और उसको सीधा रखते हैं, ऐसे मतलब छोटा सा ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? रोप बोलते हैं। ठीक है, तो रोप बोलते हैं। जो है चावल का रोप कहाँ पर रोपते हैं? पंजाब में। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, पंजाब में जो चावल का रोप रोपते हैं, रोप। ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब का जिला है। यक्षदत्त शर्मा, ठीक है, शर्मा जी वहां पर रोपते थे। शर्मा से सतलज। वैसे भी दोस्तों पंजाब में सतलज नदी फेमस है, तो शर्मा से सतलज। ठीक है, सतलज नदी के तट पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्रमाण मिले थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है कि
सबसे पहले रोपड़ को याद रखना है। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब का जिला है, ठीक है। रोपड़ 1953 जो है खोज या फिर दोस्तों खोज करता शर्मा जी, ठीक है, यक्षदत्त शर्मा। नदी कौन सी है? सतलज, पंजाब में नदी सतलज। कौन सा? रोपड़ जिला, नगर का नाम रोपड़, ठीक है, अभी भी इसका रोपड़ नाम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में ये भी, अब वर्तमान में अगर पंजाब में ही रहे, मानव के साथ कुत्ता, ये नहीं सुनो, अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो हम ऐसे मानेंगे कि पंजाब के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि दोस्तों पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो गाइस बहुत अच्छी हरियाली, और हरियाली का मतलब दोस्तों वो है प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, और इसका मतलब कि प्रकृति और कृषि से प्यार करते हैं, इसका मतलब कि गाइस वो है कुत्ता है वो प्रकृति है और उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इसको साथ में दफनाया जाता था, इससे बहुत प्रेम करते थे और साथ में रखते थे। तो इसका मतलब पंजाब के लोग बहुत ही अच्छे। रोपड़ जिले में जो है रोप मतलब दोस्तों रोप मतलब चावल का रोपते हैं, इसका मतलब रोपड़ जिला, ठीक है। रोपड़ यहाँ पर नगर का नाम याद रखेंगे। यशदत्त शर्मा, सतलज नदी जो कि आपको पंजाब से ऐसे भी याद रह जाएगी, सतलज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तांबे की कुल्हाड़ी आधुनिक नाम है रूपनगर है, ठीक है। तो आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है, रोपड़ जिला है, ठीक है। तो जो नगर मिला है उसका अभी दोस्तों वर्तमान नाम है रूपनगर है, ठीक है। आपको याद रखना है रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। रोपड़ जो कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। यक्षदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी। सतलज है नदी थी, ठीक है, सतलज नदी के तट पर मानव के साथ कुत्ता दफना थी, क्योंकि पंजाब के लोग हैं प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ज्यादातर अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो कांस्य या फिर तांबा ही चलता है, और तांबा है मतलब दोस्तों तांबा से ही कांसा बनाया जाता है, ठीक है, मिक्स करके टीन को। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा है रोपड़ के बारे में, किस प्रकार से हमने याद रखा है। आप कोशिश करें बार बार हमारे साथ बार बार पढ़े, आपको कंफर्म रूप से अच्छे से याद होगा, और अच्छे से आप दोस्तों इस सवाल को किसी तरह का कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट नगर हम पढ़ लेते हैं लोथल, ठीक है। लोथल 1900 जो है यहाँ पर 57 में इनकी खोज करते हैं, और खोज करने वाले वही दोस्तों राव जी, ठीक है, एस आर राव जो कि रंगपुर की खोज करे थे। तो रंगपुर की खोज करने वाले 1954 में, और 57 में 3 साल बाद में ये अहमदाबाद में जाते हैं, भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल की खोज कर लेते हैं। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा गाइज, अगर आपको सारा याद नहीं रहता है तो आप एग्जाम देने जाते हो, तो मैं बोल रहा हूँ वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एक तो आपको जाना है मोहनजोदड़ो पढ़ के, ठीक है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं क्या मिला था वो, ठीक है, एक वो कांस्य मूर्ति वगैरह, इतना याद रखना है। उसके बाद में आपको कालीबंगा, चाहे आप दोस्तों कहीं पर भी जाओ, कालीबंगा आपको विशेष तौर से पढ़ना है, और विशेष रूप से राजस्थान का एग्जाम की तैयारी करने वालों की, ठीक है। फिर दोस्तों आप रंगपुर पढ़ो, या फिर दोस्तों नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, रंगपुर की नदी जरूर याद रखें, मादर नदी, ठीक है। रोपड़ को आप दोस्तों थोड़ा पंजाब में है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए आपको रोपड़ को ही पढ़ना है। रोपड़ और लोथल के बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और जल्दबाजी में हो तो गाइज आप आराम से ये 2-3 नगर आराम से देके सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी दोस्तों हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि गाइज आपको किसी तरह का सवाल में किसी तरह का कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, आप जो है कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। लोथल 1957 में, ठीक है, अहमदाबाद SR राव ने भोगवा नदी के किनारे पर, ठीक है, यहाँ पर विशेष रूप से गोदीवाड़ा, ठीक है, जिसे डक यार्ड बोलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर मनके बनाने का कारखाना। देखो गाइज, इंपॉर्टेंट सूचना है, मतलब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। एक तो हमसे पूछ सकते हैं कौन से नगर में, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में प्रसिद्ध गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था, या फिर डक यार्ड प्राप्त हुआ था। तो इसको हम फेमस है वो लोथल में, ठीक है। लोथल कहां पर है? तो लोथल अहमदाबाद में, ठीक है। नदी कौन सी है? भोगवा नदी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज,
एक तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो है रंगपुर है वो है मादर नदी के तट पर, जबकि लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये तो मतलब कि दोस्तों अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो गाइज ये आपको कंफर्म रूप से याद हो जाएंगे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और हम बार बार रिवीजन भी करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ा दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार इसको रिवाइज करना है हमारे साथ, और मैं खुद रिवाइज करूंगा और आप भी रिवाइज करेंगे साथ साथ में। ठीक है, साबरमती भोगवा नदी के संगम पर मन के बनाने का कारखाना धान और चावल फारस की मोहरें और अग्निकुंड से प्राप्त हुआ था। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर बार पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, और ऐसे ही लोगों मतलब दूसरों क्वेश्चन है वो गलत होते हैं। लोथल अहमदाबाद में है, SR राव ने इनकी खोज करी थी। भोगवा नदी है। ठीक है, इतना लोग हैं वो सब याद करके जाते हैं जो 8th क्लास के होते हैं, जिसमें 8th क्लास में दोस्तों एक सब्जेक्ट होती है हिंदी के, कुछ हिंदी में मतलब दोस्तों सेकंड पार्ट होता है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8th क्लास में गाइज अगर आप पढ़ोगे तो गाइज लोथल अहमदाबाद SR राव भोगवा नदी आराम से सबको याद रहता है 8th क्लास के बच्चों को। अब दोस्तों हमको क्या रखना है, एक तो इम्पोर्टेंट जो गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो गोदीवाड़ा डक यार्ड के अवशेष प्राप्त होते हैं। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर मन के बनाने का अवशेष मतलब दोस्तों कारखाना प्राप्त हुआ है। धान और चावल फारस की मोहरें और अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। अग्नि पूजा के साक्षी प्रमाण। अब दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में अग्नि पूजा के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो आपको बोलना है लोथल। ठीक है, आपको मुंह पर याद रखना है, मतलब कि दोस्तों दिमाग में नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन आते ही बिना ऑप्शन के साथ आपको बोलना है लोथल। अग्नि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में अग्नि पूजा के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होते हैं या अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपने सॉरी यहाँ पर दोस्तों अगर आपने ना रामायण देखी है ना, रामायण, तो हम दोस्तों रामायण से सॉरी यहाँ पर दोस्तों हम रामायण से याद रखने वाले हैं। जैसे रामायण में कौन सा पार्ट रहता है, जब लक्ष्मण जाते हैं कहां पर, उसका क्या नाम है यार, इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत, सॉरी यहाँ पर इंद्रजीत का वध करने के लिए, तो लक्ष्मण जाते हैं इंद्रजीत का वध करने के लिए। ठीक है, कहां पर जाते हैं, वहां पर जाते हैं मतलब जो फर्स्ट टाइम में तो लक्ष्मण को शक्ति वगैरह लग जाती है तो वो घायल हो जाते हैं। सेकंड टाइम में क्या होता है, इंद्रजीत जाता है एक गुफा में जहां पर काली माता की पूजा करता है, और उस टाइम में उसको एक रथ प्राप्त होना था जो अजय रथ था। ठीक है, तो लक्ष्मण जी यहाँ से और साथ में उनका जो उनका क्या नाम बोलते हैं यार, हनुमान, सॉरी यहाँ पर वो जो रावण का भाई था ना, विभीषण। ठीक है, लक्ष्मण और विभीषण और ये सारे लोग जाते हैं वहां पर जो गुप्त गुफा होती है। ठीक है, गुप्त स्थान होता है जहां पर वो जो है इंद्रजीत पूजा करता है। तो वहां पर क्या होता है कि इस प्रकार का अग्नि कुंड होता है। ठीक है, वहां पर अग्नि वगैरह चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो ये हवन चल रहा था तो उसको मतलब दोस्तों अधूरा रखने के लिए यहाँ राम जी की सेना आती है और वहां पर बहुत सारे मतलब उसको मारते पीटते, लेकिन वो उठता नहीं है। तो एक यहाँ पर दोस्तों हनुमान जी क्या करते हैं, एक मतलब लोटा लेके आते हैं बड़ा सा। ठीक है, बड़ा लोटा होता है जिसमें मतलब उसका एल्यूमिनियम का नहीं, कॉपर का, जो कि तांबा का, और वो लाके लोटे को सीधे कहां पर डाल देते हैं, इस अग्निकुंड में। लोटा का मतलब ल से लोतल, और अग्निकुंड में डालते हैं हनुमान जी कहां पर, यहाँ अग्निकुंड में। तो इसका मतलब कहां पर, लोतल। अग्निकुंड कहां पर प्राप्त होता है, लोतल में। इस प्रकार से मैंने याद रखा है। आप कैसे याद रख पाओगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी प्रकार से मतलब कि दोस्तों कुछ ट्रिक बना के, या फिर दोस्तों ये ट्रिक आप बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आपने रामायण देखी है अच्छे से
और अगर आपको मतलब दोस्तों से राम जी के बारे में जानना अच्छा लगता है, रामायण देखी है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म रूप से ये सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बात है, विशेष बात, नदी भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं कि जो इंद्रजीत था वो कर रहा था हवन का, मतलब दोस्तों हवन कर रहा था उस अजय रथ के लिए। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो जो है रावण है वो बहुत ज्यादा भोगी था। तो नदी मतलब दोस्तों रावण बहुत भोगी था, इसलिए भोगवा नदी। ठीक है। और इंद्रजीत से यहाँ पर इंद्रजीत हवन कर रहा था उसके लिए, क्योंकि वो भोगी था और बहुत सारा राम जी से लफड़ा ले लिया था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या कर रहा था कि यहाँ पर हवन कर रहा था और हनुमान जी ने लाके लोटा डाल दिया अंदर पानी का भरा हुआ, ये हो गया ध्वस्त। तो इसलिए अग्नि पूजा लोथल। ठीक है। लोटा से लोतल, और लोतल मतलब दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों भोगवा नदी। ठीक है। क्योंकि भोग और भोग मतलब भोगवा नदी। बस इतना सा आपको याद रखना है। फिर आपको कैसे याद रखना है, रामायण में जाते हैं। रामायण में दोस्तों राम जी का मतलब जो भी दोस्तों उसका शिविर वगैरह कहाँ पर रहता है, तो सबसे पहले शिविर रहता है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे क्या होता है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब दोस्तों डक यार्ड, या फिर दोस्तों बत्तख वगैरह। बत्तख वगैरह का ज्यादातर कहाँ पर रहती है? समुद्र के किनारे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, समुद्र के किनारे लोथल। ठीक है। और बाकी दोस्तों साबरमती नदी और भोगवा नदी। ठीक है। आप अहमदाबाद से ऐसे याद रख सकते हो। और समुद्र से मोती प्राप्त होते हैं, मोती से मन के कारखाने। ठीक है, याद रखने ला। और चावल और फारस की मोहर, अग्निकुंड आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो ये था गाइज, मैंने लोथल को इस प्रकार से याद रखा। कमेंट करके बताओ आप कैसे याद रखोगे, और आपको दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, ताकि दोस्तों मैं ऐसे ही क्लास आपके लिए लेके आऊं और आपको सारा मैटर याद दिला दूं। ठीक है। अब दोस्तों हम एक बार सिर्फ दोस्तों 2 मिनट के लिए, हम बिना मतलब दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट में हम एक बार वापस रिवीजन मारेंगे। ठीक है। और किस प्रकार से फटाफट से, ताकि एग्जाम के टाइम हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सुद कांगडोर जो कि पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान, दुर्ग और बंदरगाह यहाँ पर प्राप्त होता है। दशक नदी, अरक्स्टीन और बाकी दोस्तों यहाँ बेबीलोन से व्यापार करते थे। ठीक है। ये सुद कांगडोर पाकिस्तान वाला निउट गया। तो इसके बाद में चौंदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान, लोग या कुशल कारीगर थे। गोपाल मजूमदार, सिंधु नदी का कारीगर थे। ठीक है। मोहर बनाने के और हथियार बनाने के कुछ सामान वगैरह प्राप्त होता है। कालीबंगा बहुत ही इंपोर्टेंट, 1961, वर्तमान में राजस्थान, हनुमानगढ़, बीके, बंगा से बीके, मंगा से बीके और बी से बीबी लाल। ठीक है। बीके और बीबी लाल, और ये कहाँ पर है? घग्गर नदी, हनुमानगढ़। ठीक है। यहाँ पर विश्व में जुते हुए खेत प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण, दो फसलें एक साथ, और नीचे मतलब दोस्तों यहाँ पर निचली सतह पर पूर्व सभ्यता और उपली सतह पर सिंधु सभ्यता। ठीक है। रंगपुर, फिर हम बात कर लेते हैं रंगपुर की। रंगपुर 1954 में। ठीक है। गुजरात, अहमदाबाद, ऐसा राव, काठियावाड़ जिला, मादर नदी और बसावा। ठीक है। तो हमने रंग से राव ऐसा राव याद रख लिया। ठीक है। और इसी के साथ हम याद रखेंगे लोथल को भी राव से जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें रोपड़ की। रोपड़ मतलब दोस्तों चावल कहाँ पर रोपते हैं? पंजाब में। और रोपड़ जिला कहाँ पर है? पंजाब में। और यशदत्त शर्मा, सतलज नदी। ठीक है। और रोपड़ मतलब दोस्तों जब भी दोस्तों जैसे शादी विवाह होता है तो जो तिलक वगैरह निकालते हैं ब्राह्मण, तो उसको जो शर्मा जी, तो उसी को बोलते हैं रोपड़। जो कि चावल वगैरह ज्यादा होता है तो ब्राह्मण जी यहाँ पर आपको शर्मा जी को लेके आ जाना है। ठीक है। मानव के साथ कुत्ता, क्योंकि ये प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तांबा का कुल्हाड़ी, और आधुनिक नाम रूपनगर। ठीक है। फिर आ जाता है लोथल, बहुत इंपोर्टेंट, 1957 ईस्वी में अहमदाबाद, SR राव। लोथल को भी SR राव, इंपोर्टेंट चीज। यहाँ से 3 साल पहले 54 में रंगपुर में थे। और फिर दोस्तों SR राव जी लोथल में आ जाते हैं। अहमदाबाद, भोगवा नदी, SR राव, गोदीवाड़ा, अवशेष, साबरमती नदी, भोगवा नदी, नदी के साधनों पर मन के बनाने के, क्योंकि समुद्र के किनारे राम जी का वो शिविर, इसका मतलब समुद्र में मोती बनते हैं शिप से। ठीक है। शिप से मोती बनते हैं, तो वही मोती मन के बनाने के कारखाने। धान, चावल, फारस के मोहर और अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। और अग्नि पूजा साक्ष्य प्रमाण लोथल से हमने कैसे याद रखा है? रामायण से पूजा कर रहा था, जो हवन कर रहा था। क्यों कर रहा था इंद्रजीत? क्योंकि रावण है वो भोगी था। भोगी मतलब भोगा नदी। और उसके बाद में
इंद्रजीत क्या कर रहा था, अग्नि मतलब दोस्तों इस प्रकार से अग्नि से हवन कर रहा था। तो उसमें जो है हनुमान जी ने लाके लोटा डाल दिया पानी का भर के, तो उसको क्या बन गया, लोटा का लोतल बन गया। ठीक है, 1997। ऐसा राव गोदीवाड़ा मन के बनाना, साबरमती गंगा नदी संगम पर जो है प्रसिद्ध, यहाँ पर जो है इसका प्रसिद्ध यहाँ बात करेंगे गोदीवाड़ा मन के बनाने के कारखाना। ठीक है, धान और चावल, फारस की मोहरें, अग्निकुंड। तो गाइज ये थी, आज मैंने बहुत मतलब दोस्तों पूरी कोशिश करी है आपको याद कराने की। मतलब कि दोस्तों कालीबंगा, सुतकांगडोर, बलूचिस्तान, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये देखो कैसे आ रहे हैं, सुतकांगडोर बलूचिस्तान, कितना मतलब अच्छे से हमने याद कराया। बाकी दोस्तों यहाँ पर रंगपुर गुजरात, अहमदाबाद, रोपड़ गुजरात, अहमदाबाद सॉरी यहाँ पर रोपड़ पंजाब में रोपते हैं चावल। रोपड़ जिला में यक्ष शर्मा जी चावल से तिलक करते हैं। शर्मा जी सतलज शादी में, इसलिए सतलज नदी तट के तट मानव के साथ कुत्ता दफनाने का, क्योंकि रोपड़ पंजाब में है और बहुत ज्यादा पंजाब के लोग हैं वो प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी है कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मतलब दोस्तों लोथल, बनवाली, धौलावीरा कुछ नगर रह गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे नगर उसको पढ़ेंगे। फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कौन कौन से एग्जाम में आ गए वो करेंगे, और एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे वैदिक सभ्यता की ओर, और ऐसे करते करते हम सारा मैटर है वो सारा कोर्स करेंगे। बाकी दोस्तों करंट अफेयर भी मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी से, तो फटाफट से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक धन्यवाद।